नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पिछले दिनों भारतीय चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों के हित में एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। उसने एक निर्देश जारी करके राजनीतिक दलों से दिव्यांगजनों के साथ दिव्यांगजनों के जो आपत्तिजनक शब्द थे, उसके इस्तेमाल से बचने के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। तो इसकी पूरी जानकारी क्या है और भारतीय चुनाव आयोग ने क्या निर्देश जारी किया है, ये मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक चर्चा में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि नेताओं और उम्मीदवारों को अपने भाषण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन्हें दिव्यांग लोगों के लिए अपमान के रूप में समझा जा सकता है। सभी राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र की बुनियादी चुनाव प्रक्रिया में सभी समुदायों, वर्गों के प्रतिनिधित्व में निहित है। इसमें कहा गया है कि विशेष रूप से दिव्यांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए अहम प्राथमिकता रही है। इससे समझौता नहीं किया जा सकता। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को परामर्श दिया है कि सियासी दल अपने भाषणों तथा लेख में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि दिव्यांगजनों की भावनाओं को चोट पहुंचे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को किन शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। और दोस्तों, ये भी बता देता हूँ कि इसके पहले जो राजनीतिक दल थे, एक दूसरे पे छींटाकशी करने के लिए दिव्यांगजन के जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल करके उनको और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो भारतीय चुनाव आयोग ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और सभी राजनीतिक दलों और सियासी दलों को ये निर्देश दिया है कि आपको ऐसे शब्दों से बचना होगा अपने भाषण में जिससे कि दिव्यांगजनों की भावनाओं को चोट पहुंचता हो। आपको दिव्यांगजनों के लिए जो शब्द हैं, जो आपत्तिजनक शब्द हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों के जो शब्द हैं और जो सियासी दल हैं, उनको किन शब्दों से बचने के लिए कहा है, मैं यहाँ आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग ने इन शब्दों से सियासी दलों को बचने के लिए कहा है, जैसे कि गूंगा, मंदबुद्धि, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, लंगड़ा, बहरा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है। अगर राजनीतिक दल इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी व्याख्या दिव्यांगों के अपमान के रूप में मानी जाएगी। तो दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों के हित में एक बहुत अच्छा फैसला सुनाते हुए एक गाइडलाइन जारी की है सभी राजनीतिक तथा सियासी दलों को आपको इन शब्दों से बचना है जिससे कि दिव्यांगजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचता हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी और भारतीय चुनाव आयोग ने जो ये फैसला सुनाया है और जो ये निर्देश दिया है, इससे दिव्यांगजनों में काफ़ी खुशी है और हम इसका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने दिव्यांगजनों के हित में एक बहुत ही अच्छा निर्देश राजनीतिक दलों को दिया है। जैसा कि दोस्तों, आपने कई भाषणों में सुना होगा, इसके पहले लोग दिव्यांगजनों के शब्दों का हवाला देके एक दूसरे पे छींटाकशी जो राजनीतिक दल हैं वो खूब करते थे। तो उनको अब ऐसे शब्दों से बचना होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल जो भारतीय चुनाव आयोग ने जो ये निर्देश दिया है, इसका सभी लोग पालन करेंगे और जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी लोग पालन करेंगे और दिव्यांगजनों की भावनाओं को ख्याल में रख के
अपने भाषणों में शब्दों का प्रयोग करेंगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कि दिव्यांगजनों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।